चलिए आज आपको ले चलते हैं जयपुर की उन गलियों में जहां हर मोड़ पर एक कहानी है और हर कहानी कला में बुनी हुई है। ये सिर्फ एक सफर नहीं होगा, बल्कि ये मौका होगा उन कारीगरों से मिलने का जो सदियों पुरानी विरासत को पता है अपने हाथों से आज भी जिंदा रखे हुए हैं। तो ये जो हमारी पड़ताल है ना, ये सिर्फ खूबसूरत चीजें देखने के बारे में नहीं है। नहीं, ये एक मौका है उन लोगों की दुनिया में झांकने का जिन्होंने इन कलाओं को अपनी सांसों में बसा लिया है। हम साथ मिलकर देखेंगे कि कैसे पीढ़ियों का ज्ञान, उनका सब्र और उनका जुनून इन बेजान सी दिखने वाली चीजों में सच में जान डाल देता है। तो चलिए अपने सफर की शुरुआत करते हैं जयपुर के सबसे मशहूर कलाओं में से एक से, ब्लू पॉटरी। इसका वो जो खास नीला रंग है और उसकी चमक देखने में जितनी खूबसूरत लगती है ना, इसकी कहानी उतनी ही ज्यादा दिलचस्प है। इसके तार जुड़ते हैं सीधे पर्शिया और मुगल दरबारों से। ब्लू पॉटरी का असली जादू असल में इसकी बनाने की प्रक्रिया में छिपा है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसमें वो जो अपनी परंपरागत मिट्टी होती है ना, उसका इस्तेमाल होता ही नहीं। कारीगर क्या करते हैं? क्वार्ट्ज पाउडर, पिसा हुआ कांच और मुल्तानी मिट्टी, इन सब को मिलाकर एक मिक्सचर गूंथते हैं। फिर उसे बड़े प्यार से धीरे धीरे हाथ से आकार देते हैं और फिर उस पर नीले और हरे रंगों से कुदरत से जुड़े खूबसूरत डिजाइन बनाते हैं। सच में ये देखना कितना हैरत अंगेज है कि कैसे एक पत्थर जैसा सख्त मिक्सचर इतने नाजुक और खूबसूरत बर्तन में बदल जाता है। इसकी हर एक चमक, हर एक मोड़ के पीछे घंटों की मेहनत और सालों का तजुर्बा छिपा होता है। तो इसकी असली खूबसूरती सिर्फ इसकी नज़ाकत में नहीं है, बल्कि उसे बनाने वाले हाथों की उस मजबूती में है। तो चलिए ब्लू पॉटरी की उस शांत और सुकून भरी दुनिया से निकलकर अब चलते हैं जयपुर के चहल पहल वाले बाजारों की तरफ। यहाँ दो और कलाएं हैं जो अपनी चमक बिखेर रही हैं। एक है जो आग से जन्म लेती है, तो दूसरी सुई और धागे से संवरती है। तो पहले बात करते हैं लाख की चूड़ियों की। पता है ये लाख असल में है क्या? ये एक नेचुरल राल है जिसे कीड़े बनाते हैं। कारीगर इसी राल को आग पर गर्म करते हैं, उसे मुलायम करते हैं और फिर अपने हाथों से उसे चूड़ियों का आकार देते हैं। और फिर उस पर छोटे छोटे शीशे और पत्थर जड़े जाते हैं। सच में ये आग और कला का एक कमाल का संगम है। अब बात करते हैं जरदोजी की शाही कला की। जर का मतलब होता है सोना और दोजी का मतलब है कढ़ाई। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये कला राजा महाराजाओं के लिए हुआ करती थी। इसमें असली सोने और चांदी के धागों से कपड़ों पर डिजाइन बनाए जाते थे। सोचिए, ये सिर्फ एक कढ़ाई नहीं, ये तो सब्र और बारीकी का एक इम्तिहान है। और इस कला में जो डेडिकेशन है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। एक छोटे से मामूली से डिजाइन को पूरा करने में भी एक कारीगर को कई दिन लग जाते हैं। और अगर कोई पूरी साड़ी या लहंगा हो तो उसे बनाने में कई महीने भी लग सकते हैं। हर एक टांका मानो एक कहानी कहता है, उस कारीगर की मेहनत और उसकी कला का सबूत देता है। चलिए अब शहर की भीड़ से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चलते हैं सांगानेर की तरफ, जो ब्लॉक प्रिंटिंग का गढ़ माना जाता है। यहाँ हवा में ही ना मिट्टी और नेचुरल रंगों की एक अलग सी महक घुली होती है और हर तरफ से लकड़ी के ब्लॉक्स की एक रिदमिक थप थप की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई संगीत चल रहा हो। ब्लॉक प्रिंटिंग की जो आत्मा है ना, वो बसती है इसके औजारों में। शीशम की लकड़ी से हाथ से तराशे हुए ब्लॉक्स और पौधों और खनिजों से बने नेचुरल कलर्स। हर ब्लॉक डिजाइन का बस एक छोटा सा हिस्सा होता है और जब कारीगर इन्हें एक के बाद एक कपड़े पर छापते जाते हैं तो धीरे धीरे एक पूरा खूबसूरत पैटर्न सामने आता है। लेकिन असली जादू तो कारीगर के हाथों में है। सोचिए, बिना किसी मार्किंग के, सिर्फ अपनी आंखों के अंदाजे से वो हर ब्लॉक को एकदम सही जगह पर रखते हैं। एक जरा सी चूक हुई और पूरा डिजाइन खराब हो सकता है। ये हुनर, ये कमाल सालों की प्रैक्टिस और गजब के कंसंट्रेशन से आता है। चलिए अब एक ऐसी कला की ओर बढ़ते हैं जो जयपुर की इमारतों और मंदिरों की कह सकते हैं कि नींव में बसी है। पत्थर तराशने की कला। ये वो हुनर है जो एक सख्त बेजान पत्थर को एक देवी की मूर्ति या एक हाथी की खूबसूरत प्रतिमा में बदल देता है। कभी सोचा है एक पत्थर के टुकड़े में जान कैसे फूंकी जाती है? इसका जवाब सिर्फ हथौड़ी और छेनी में नहीं है। नहीं, इसका जवाब है उस कारीगर की कल्पना में, जो उस पत्थर के अंदर पहले से ही छिपी हुई मूर्ति को देख सकता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सब्र, ताकत और एक आर्टिस्टिक नज़र का कमाल का मेल देखने को मिलता है। ये सिर्फ पत्थर तराशना नहीं है, ये एक तरह का मेडिटेशन है, एक ध्यान है।
हर एक चोट के साथ कारीगर पत्थर के फालतू हिस्सों को हटाता जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर छिपी हुई उस शक्ल को, उसकी आत्मा को बाहर निकालता है। ये एक बहुत धीमी लेकिन वाकई में जादुई प्रक्रिया है। यहाँ पढ़ने वाली हर चोट का एक मतलब होता है। ये सिर्फ ताकत का काम नहीं है, ये उस ज्ञान का नतीजा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है। एक कारीगर अपने पिता और अपने दादा से सीखता है कि पत्थर से बात कैसे की जाए, उसे कैसे समझा जाए कि वो आखिर बनना क्या चाहता है। तो हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। हमने देखा कि कैसी जयपुर की गलियों में सिर्फ कला नहीं बल्कि इतिहास और संस्कृति की एक पूरी की पूरी विरासत जिंदा है। ये वर्कशॉप सिर्फ सामान बनाने की जगह नहीं है, ये तो वो मंदिर हैं जहां परंपरा की पूजा होती है। अक्सर जब हम जयपुर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल और किले, है ना? लेकिन इस शहर की असली आत्मा वो तो इन छोटी छोटी वर्कशॉप्स में बसती है, जहां ये कारीगर चुपचाप अपनी कला के जरिए जयपुर की असली कहानी सुना रहे हैं। ये वो छिपे हुए खजाने हैं जिन्हें ज्यादातर टूरिस्ट देख ही नहीं पाते। तो अगली बार जब भी जयपुर जाने का मौका मिले तो सिर्फ किले और महल ही मत देखिएगा, इन गलियों में भी जाइएगा, इन कारीगरों से मिलिए, उनकी कहानी सुनिए। और जब आप उनसे सीधे कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप सिर्फ एक सामान नहीं खरीद रहे होते, आप उनकी कला को, उनकी विरासत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यकीन मानिए, इस कला को जिंदा रखने का इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जब हम हाथ से बनी कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या हम सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं या हम उसकी कहानी का एक हिस्सा बन रहे होते हैं? एक ऐसी कहानी जो उस कारीगर के सपनों, उसकी मेहनत और उसकी विरासत के धागों से बुनी गई है। सोचिएगा ज़रूर।